Okay, Bismillah Rahman Rahim. You and I will be appearing for O-level accounting, which is 7707. ठीक है इंशाल्लाह, या आप 0452 IGCSE के लिए भी अपेयर कर सकते हैं. नॉर्मली अकाउंटिंग 7707 के अंदर we will be appearing for two papers, P1 and P2. ठीक है. So P1 is an MCQ paper. P1 is an MCQ paper, multiple choice questions, जिसमें एग्जामिनर आपको 35 MCQs देगा. ठीक है. And you will be given 1 hour and 15 minutes for this exam. ठीक हो गया. And P2 is a structured question paper. It's a proper structured question paper, जिसमें एग्जामिनर आपको 5 क्वेश्चंस देगा. यू विल बी टेस्टेड विद 5 क्वेश्चंस, एंड बाय 5 क्वेश्चंस आई मीन एग्जामिनर आपको 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस टेस्ट करेगा. ठीक है ना. 20 मार्क्स x 5 क्वेश्चंस, राइट. दैट मीन्स माय पेपर विल बी 100 मार्क्स. ठीक हो गया. 100 मार्क्स. And examiner will give you 1 hour and 45 minutes to appear for this paper. Okay. So P1 is 35 MCQs, 35 marks. P2 is a structured question paper, 5 questions, 20 marks each. And examiner will give you 1 hour 45 minutes for this 100-mark paper. ठीक हो गया? So this is your paper format for paper 1 and paper 2. ठीक है. 35 marks, 35 MCQs, 1 hour 15 minutes, 20 marks each, 5 questions, 1 hour 45 minutes and 100 marks. ठीक हो गया. चलो. So this is your basic paper format for O-level accounting 7707. Okay. Now the very first thing is, सबसे पहला सवाल जो किसी की भी जिंदगी में आएगा अकाउंटिंग से रिलेटेड is very important. The first question, okay? And that question is, what is accounting? ठीक है. What is accounting? The first question is कि आपके जहन में ये बात बिठा दी जाए कि अकाउंटिंग क्या है. What is accounting? तो मैं अपने बच्चों से हमेशा ये कहता हूं, एक बात है ना याद रखना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अकाउंटिंग है ना, एक आर्ट है. ठीक है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, नंबर 1, क्लासिफाइंग, number 2, recording, number 3, summarizing, number 4, interpreting, and number 5, communicating. अकाउंटिंग है ना बेटा, एक आर्ट है. आर्ट जिसमें आपको 5 काम करने हैं. सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, फिर समराइज करना है, फिर इंटरप्रेट करना है, और फिर कम्युनिकेट करना है. अब सवाल ये है कि क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये 5 काम किस चीज के साथ करने हैं, राइट? कि भाई मुझे रिकॉर्डिंग किस चीज की करनी है, क्लासिफाइंग किस चीज की करनी है, समराइज किसको करना है, इंटरप्रेट किसको करना है, कम्युनिकेट किसको करना है, राइट? So accounting is an art of classifying, recording, summarizing, interpreting, and communicating business transactions. मुझे business transactions के साथ ये 5 काम करने हैं तो अकाउंटिंग पूरी हो जाएगी. ठीक है. ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग. ऐसा नहीं है.
अकाउंटिंग के अंदर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ ये 5 काम करने हैं: classifying, recording, summarizing, interpreting and communicating business transactions. Accounting एक art है, it's an art. You have to classify, record, summarize, interpret and communicate business transactions. आपको business transactions के साथ ये 5 काम करने हैं, accounting पूरी हो जाएगी. The very first thing. सो प्लीज अपने जहन से ये चीज निकाल दो कि अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग. नहीं, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ सीक्वेंस में ये 5 काम करने हैं. पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना है, फिर उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को समराइज करना है, फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करना है, और फिर आखिर में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट करना है. ठीक है? सो वी विल बी लुकिंग इनटू ईच स्टेप इन डिटेल इंशाल्लाह, बट बिफोर दैट, first things first, accounting is an art of classifying, recording, summarizing, interpreting and communicating business transactions. business transactions के साथ ये 5 काम करोगे, अकाउंटिंग पूरी हो जाएगी. अब इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर आपके सामने 2 नए वर्ड्स हैं. ठीक है? एक वर्ड को हम कहते हैं बिजनेस. तो मेरा अगला सवाल है आपसे, व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? मैं अपने बच्चों से कहता हूं, अ बिजनेस इज अ प्लेटफॉर्म. A business is a platform where entrepreneurs entrepreneur का मतलब बिजनेसमैन होता है. ओके? A business is a platform जहां पे बिजनेसमैन यानी entrepreneurs ट्रेड गुड्स, या तो गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं यानी गुड्स को खरीदा और बेचा, प्रोड्यूस गुड्स या तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं यानी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और प्रोवाइड सर्विसेज या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू जेनरेट मनी. इन ऑर्डर टू जेनरेट मनी, पैसा कमाने के लिए. बिजनेस एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है, वेयर बिजनेसमैन आइदर ट्रेड गुड्स, या तो वो ट्रेडिंग करते हैं, या वो प्रोडक्शन करते हैं यानी गुड को खुद प्रोड्यूस करते हैं, या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट मनी. इतना सिंपल है, राइट? ट्रेडिंग का मतलब, फॉर एग्जांपल, इम्तियाज स्टोर है, ट्रेडिंग करता है ना, गुड्स खरीदता है, आपको बेचता है. प्रोड्यूस करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल, पेप्सी या कोक प्रोड्यूस होती है. और प्रोवाइड सर्विसेज, या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल्स, कॉलेजेस, सलोन्स, ब्यूटी पार्लर्स, बैंक्स. ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ट्रेडिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. लेकिन बिजनेस इसलिए किया जाता है इन ऑर्डर टू जेनरेट मनी, पैसा कमाने के लिए. शायद ही कोई ऐसा हो कि बिजनेस शौक से करता हो. शौक से नहीं होता बिजनेस. बिजनेस होता है पैसा कमाने के लिए. सो बिजनेस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर एंटरप्रेन्योर्स ट्रेड गुड्स, प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज इन ऑर्डर टू जनरेट मनी, पैसा कमाने के लिए. अच्छा, अब एक नया वर्ड था बिजनेस, जिसको हमने डिफाइन कर लिया ना, व्हाट इज अ बिजनेस. फिर एक और नया टर्म है आपके सामने, एंड दैट टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस? बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, राइट? अच्छा, ऊपर हमने व्हाट इज अकाउंटिंग में पढ़ा था. Accounting is an art of classifying, recording, summarizing, interpreting, and communicating business transactions, right? So my next question is, ये business transactions क्या हैं, right? तो मैं अपने बच्चों से कहता हूं हमेशा, business transactions are the day-to-day running activities of the business. Business transactions are the day-to-day running activities of the business.
ये रोजाना की बिजनेस की जो रनिंग एक्टिविटीज होती है ना, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, पैसा आया, पैसा गया, एक्सपेंसेस पे किए। एनी ट्रांजैक्शन which is the day-to-day running activity of the business is called a business transaction. But there is something very important here. एक बहुत important चीज इसमें नोट करनी है, right? It is necessary for business transactions. It is necessary for business transactions to hold a monetary value. बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर ये जरूरी है कि उनके अंदर एक मॉनेटरी वैल्यू हो। ये मैंडेटरी है। आपको पता है मॉनेटरी वैल्यू का क्या मतलब है? मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है कि इसके अंदर एक मनी वैल्यू होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स, अब इसमें मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन अगर इसके आगे मनी वैल्यू आ जाएगी तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स $1000 इन कैश। अब इसमें अगर मनी की वैल्यू आ रही है, अगर इसमें मनी की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, पेड वेजेस या पेड सैलरीज $5000 इन कैश। अब इसमें अगर मनी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये मॉनेटरी वैल्यू है, और अगर मॉनेटरी वैल्यू है तो इसका मतलब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सिंपल। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर द डे टू डे रनिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की रोजाना की एक्टिविटीज को बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बट इट इज नेसेसरी फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू होल्ड अ मॉनेटरी वैल्यू। इसके अंदर एक मनी वैल्यू होना जरूरी है, जरूरी है। ठीक हो गया? ओके, सो व्हाट डिड वी डू फ्रॉम द स्टार्ट? सबसे पहले व्हाट इज अकाउंटिंग, आपको यह सिखाया अकाउंटिंग है क्या, याद हो जाना चाहिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट of classifying, recording, summarizing, interpreting and communicating business transactions. Business transactions के साथ ये 5 काम करोगे, अकाउंटिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है? फिर आपके सामने नए 2 वर्ड्स आए। पहला टर्म बिजनेस। What is a business? A business is a platform where entrepreneurs trade goods, produce goods, or provide services in order to generate money. पैसा कमाने के लिए। ठीक हो गया? Next, what are business transactions? Business transactions क्या होती हैं? Business transactions are the day-to-day running activities of the business. Business की जो रोजाना की activities होती हैं वो business transactions होती हैं. But it is necessary for a business transaction to hold a monetary value. इसके अंदर एक money value होना जरूरी है। अगर money value है तो ये business transaction है, वरना ये business transactions के लिए qualify नहीं करती। And money value means monetary value, okay?